नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, ये मेरे द्वारा करंट अफेयर के लिए जाने वाली तीसरी क्लास है और मैं हूं रितेश पाठक। दोस्तों, हम आपके लाए हैं करंट अफेयर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले परीक्षाओं में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपना पहला सोलर गांव का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र, बिहार, तमिलनाडु, केरल। दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि भारत की पहली सौर सिटी कौन सी है। तो भारत की पहली सौर सिटी है सांची। और सांची कहां पर है? सांची है मध्य प्रदेश में, एमपी में है। किस जिले में है? तो वो जिला है रायसेन, जो राजधानी भोपाल से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। 40 किलोमीटर दूरी पे स्थित है। तो ये हमारी पहली सोलर सिटी है। यदि हम बात करें महाराष्ट्र की, मतलब इसका उत्तर महाराष्ट्र है, तो यदि बात करें महाराष्ट्र की जिन्होंने अपना पहला सोलर गांव का उद्घाटन किया है, तो थोड़ा इसके बारे में देखते हैं कि कौन से जिले में है और कौन से गांव में है। तो महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी हैं, उन्होंने पहला सोलर विलेज का उद्घाटन किया है जो सतारा जिले के तालुका में, पाटन तालुका में मन्याचीवाड़ी गांव महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है। मतलब कि हमें 2-3 चीजें इसमें याद रखनी है। पहला क्या? पहला कि राज्य कौन सा है? तो राज्य है महाराष्ट्र। दूसरा, जिला कौन सा है? तो जिला है सतारा। और तीसरा, गांव कौन सा है? तो गांव है अपना मन्याचीवाड़ी गांव। मन्याचीवाड़ी गांव है। तो महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे जी, उन्होंने सतारा जिले के पाटन तालुका में मन्याचीवाड़ी गांव, जो महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज बन गया है, उसका उद्घाटन किया है। तो अब इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य हम देखें तो राज्य सरकार नवीनकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता को कम करने के लिए इस गांव या फिर मन्याचीवाड़ी गांव में सोलर विलेज का उद्घाटन किया है। दोस्तों, हम अपने थोड़ा सा अगर महाराष्ट्र के बारे में आ गए हैं तो थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो महाराष्ट्र राज्य ये रहा, इसके इनके मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे जी। राज्यपाल अभी वर्तमान में है सीपी राधाकृष्णन जी। राजधानी मुंबई है। इसकी स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। और 1960 को ही, मतलब फिर 1 मई को क्या मनाते हैं अपन? 1 मई को मनाते हैं महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र डे या फिर दिवस मनाते हैं 1 मई को। क्योंकि क्या है, महाराष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 1 मई को हुई थी। अगर बात करें विधानसभा सीटों की, तो इसमें 279 विधानसभा सीटें हैं। निचला सदन, मतलब यदि बात करूं लोकसभा सीटों की बात करूं, तो लोकसभा जो सीट है इसमें कितनी है? लोकसभा, निचला सदन होता है, लोकसभा में 48 सीटें हैं और राज्यसभा में 19 सीटें हैं। और जिले कितने इसमें? जिले 36। तो महाराष्ट्र का थोड़ा सा ये डाटा हमने इसलिए देखा क्योंकि रेलवे के एग्जाम में पूछ लेते हैं डायरेक्ट कि बताओ कि महाराष्ट्र के विधानसभा सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, या फिर राज्यसभा की सीट कितनी है, जिलों की संख्या कितनी है, या फिर स्थापना कब हुई थी। इसलिए हम थोड़ा महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा डिस्कस किया हमने अभी। दोस्तों, हम तो इसका इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है इसका महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कौन आगामी पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे? ऑप्शन है सुमित अंतिल जी, ऑप्शन दूसरा है भाग्यश्री जाधव जी, तीसरा है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव दोनों, चौथा है अवनी लखेरा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कि ए और बी दोनों, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव दोनों ही है। तो थोड़ा हम इनकी तस्वीर देख लें। तो ये है सुमित अंतिल जी और साथ में इनके बगल में जो बैठी हैं वो है भाग्यश्री जाधव जी। इन दोनों को पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के में भारत के ध्वजवाहक के रूप में ये शामिल होंगे। और जब ये 84 टीम जो है, इनकी एथलीट टीम जो भारत भेज रही है अभी पैरा ओलंपिक 2024 में, उनका नेतृत्व करेंगे। और ये भारत की ओर से भेजे जाने वाला सबसे बड़ा दल है। अभी तक भारत ने 11 संस्करण में हिस्सा लिया है पैरा ओलंपिक में, लेकिन 84 लोग कभी नहीं भेजे। पिछली बार 54 लोग भेजे थे और 19 पदक जीते थे भारत ने टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 19 पदक जीते थे और 54 लोग ने भाग लिया था, एथलीटों ने भाग लिया था। थोड़ा सा हम पैरा ओलंपिक के इतिहास के बारे में दोस्त बात कर लें। तो इसकी शुरुआत कब हुई, पहले कहाँ खेला गया, भारत ने कब खेला, आप सब देखते हैं अभी। तो पहली बार 1960 में ये रोम में खेला गया था, इटली में। 23 देशों के 400 एथलीटों ने भाग लिया था इसमें।
और भारत ने अब तक इसमें इसके 11 संस्करण में हिस्सा लिया है और 31 मेडल जीते हैं। भारत ने अब तक 11 संस्करण में 31 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 10 कांस्य पदक है। 1965 में जो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था, थोड़ा डालने बेस प्रिंट हो गया दोस्त, हाँ, तो भारत पाकिस्तान जो युद्ध हुआ था उसके जो हीरो थे मुरलीकांत पेडकर जी, उन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल जीता था। तो मैं आपको अभी एक मूवी का नाम बताऊंगा, उससे आप समझ जाओगे कि मैं किस व्यक्ति की बात कर रहा हूं। ये है मूवी वो चंदू चैंपियन, जो 14 जून 2024 को रिलीज हुई थी। कार्तिक आर्यन ने इसमें मुरलीकांत पेडकर जी का ही रोल किया था। पहले भारत के ये आर्मी में थे, उसके बाद 1965 के जो वार हुआ था भारत पाकिस्तान का, उसमें इनको इनके पैरों में दोनों पैर काम करना बंद कर दिया था। उसके बाद इन्होंने पैरा ओलंपिक में जाकर स्विमिंग में गोल्ड मेडल लाया था। इनका सपना था स्टार्टिंग से ही गोल्ड मेडल लाने का, लेकिन इनके पैरों में चोट लग गई थी और ये पैर काम करना बंद कर दिए थे इनके। इसके बाद इन्होंने तय किया कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाना ही है तो पैरा ओलंपिक में लेकर आएंगे। तो ये मुरलीकांत पेडकर जी की रियल तस्वीर है और ये इनकी मूवी जो बनी थी उनकी वो पोस्टर है इसका। इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है सुमित अंतिल और भाग्यश्री यादव दोनों। दोस्तों हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत ने 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 8। अगर हम बात करें इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस ओलंपियाड, मतलब कि IESO इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस ओलंपियाड की बात करें तो 17वें जो संस्करण है इसका वो कहाँ खेला गया? पहली बात तो ये जान लें, तो खेला कहाँ गया था? ये हुआ था चीन में और इसमें भारत ने 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 3 कांस्य पदक, 3 गोल्ड लाए थे, 2 लाए थे सिल्वर और ब्रोंज लाए थे 3। तो टोटल मिला के होते हैं 8। 3 और 3 6 और 2 8 पदक भारत ने जीते थे इस ओलंपियाड में, IESO के ओलंपियाड में जो चीन में हुआ था। अब मेन बात है कि ये होता क्यों है या फिर इसकी थीम क्या थी या उसके उद्देश्य क्या थे? तो इसका उद्देश्य है जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में जागरूकता फैलाना। इसका उद्देश्य है IESO का इंटरनेशनल अर्थ साइंसेस ओलंपियाड का उद्देश्य है ये। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है? भारत ने कितने पदक जीते थे? तो भारत ने जीते थे 8 पदक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने युवा उद्यम विकास अभियान योजना का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। यदि हम थोड़ा बात करें इस बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान MYUVA की शुरुआत की है। और इसका उद्देश्य क्या है, कितने पैसे खर्च हुए, कौन लागू करेगा, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो इसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य के जो युवाओं हैं उनको उद्यमिता में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब कि जो यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं वो थोड़ा सा कारोबार के लिए या फिर कोई बिजनेस करना चाहें, उसके लिए राज्य सरकार उनको 5 लाख का लोन देगी और ऋणमुक्त, मतलब कोई ब्याज नहीं है उस पर, ऋणमुक्त रहेगा। तो 5 लाख का लोन दिया जाएगा उन लोगों को। ये वित्तीय वर्ष के बजट में 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और जो ये अभियान योजना जो आया है वो सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग यानी MSME के द्वारा लागू किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है योगी जी का अपने यूपी के युवाओं के लिए। अब तो इसका सही उत्तर है दोस्त उत्तर प्रदेश। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स होने की पुष्टि की है? ऑप्शन है सीरिया, स्वीडन, लेबनान और चीन। दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि जो चीन है, चीन से कौन सा वायरस निकला था? तो निकला था कोरोना वायरस। चीन से निकला था कोरोना वायरस। अब अफ्रीका से कौन सा वायरस निकला था? मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स कहां से निकला था? अफ्रीका से। लेकिन अब अफ्रीका से बाहर जाके किस देश में मंकी पॉक्स होने की पुष्टि हो गई? तो इसका सही उत्तर है स्वीडन।
ये मंकी पॉक्स होने की तस्वीर है। इसमें बॉडी पे लाल चकत्ते होते हैं, पपड़ियाँ जम जाती है और ये हूबहू लगता है कि चिकन पॉक्स हो। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं कि मंकी पॉक्स होता क्या है। तो मंकी पॉक्स क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ें। तो वायरस के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग जो मनुष्यों और कुछ जानवरों में हो सकता है। इसके लक्षण बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, थकान महसूस करने के साथ होते हैं। इसके बाद बॉडी पे एक चकत्ता होता है और चकत्ते में खुजली होने लगती है और पपड़ी बन जाती है। इसको होने में 10 दिन लगते हैं पता करने में कि यार मंकी पॉक्स है कि कौन सी बीमारी है। बाकी ये बुखार, सरदर्द और मांसपेशियों में दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड तो नॉर्मल किसी बीमारी में हो सकती है, लेकिन वो मंकी पॉक्स ही है। इसके लिए 10 दिन लगते हैं, जब पपड़ी जम जाती है और खुजली होने लगती है। ये बिल्कुल चिकन पॉक्स का समान दिखाई देता है, क्योंकि चिकन पॉक्स में आपने देखा वो छोटे छोटे दाने होते हैं, खुजली होती है, बहुत बॉडी में गर्मी लगती है। तो ये बिल्कुल चिकन पॉक्स की तरह है। मंकी पॉक्स किसी जानवर के काटने से या उसे खरोच से, शरीर के तरल पदार्थ, दूषित वस्तुओं या किसी व्यक्ति के संपर्क में आने से जो संक्रमित हो, तब जाके मंकी पॉक्स हो सकता है उस व्यक्ति को। यदि मंकी पॉक्स के इतिहास की बात करें तो मंकी पॉक्स की पहचान पहली बार 1958 में कोपेनहेगन, डेनमार्क में प्रयोगशाला में बंदरों में की गई थी। बंदर वायरस के प्राकृतिक भंडार बिल्कुल नहीं है। मनुष्यों में सबसे पहले मामले 1917 में कांगो बेसिन में, कांगो में पाए गए थे। और कांगो कहाँ का देश दोस्त, तो कांगो है अफ्रीका का देश है। ये जो भूमध्य रेखा है ना, उसके बीच में मिलता है कांगो। तो ये अफ्रीका का देश है कांगो। सबसे पहले कहाँ 1970 में मिला था ये इंसानों में, कांगो बेसिन में। और अगर पहले पता कब चला था तो ये 1958 में मालूम चला था। कहाँ पर, बंदरों में पहचान की गई प्रयोगशाला में। बाकी इसके लक्षण अपने देख लिया, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, बुखार, थकान महसूस होना। इसके बाद बॉडी पे चकत्ते पड़ते हैं, खुजली होती है। तो ये चिकन पॉक्स की तरह ही है दोस्तों। इसका सही उत्तर है स्वीडन। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताएं इस करंट अफेयर के बारे में। धन्यवाद दोस्तों।